ये कागज आ जाओ। लगातार जो है हम इस खबर पर बने हुए हैं। एशिया की कृषि से संबंधित जो यूनिवर्सिटी है पहले नंबर पर है और इसकी जो स्थापना है वो 1970 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह जी जो कि हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री हुआ करते, उनके नाम पर जो है ये यूनिवर्सिटी स्थापित कर रखी है। इसकी कुछ बड़ी बातें भी हैं। ये 8000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। और भाई कल जो है नज़ारा कुछ और था और आज का इस समय का जो नज़ारा है वो कुछ और है। विद्यार्थी जो है धरने पर बैठे हैं। 11 से ज़्यादा का समय हो चुका है। कल हम इस समय सिविल हॉस्पिटल में थे। जो बच्चे चोटिल हुए थे उनकी कवरेज करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन आज जो है ये विद्यार्थी HAU गेट नंबर 4 के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए सर से बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसे है सर? ठीक चल रहा है। कल का तो जो नज़ारा था ना वो देखने लायक था, मतलब दिल दहल जाता है, क्योंकि हम भी कभी विद्यार्थी थे। और आज का जो विद्यार्थी की अगर स्थिति अगर देखी गई कल तो बड़ा दुख हुआ जी। ऐसा है जी, प्रशासन का तानाशाह रवैया है। बाकी कई सालों से जैसे बच्चे को दबाए जा रहे थे, ये सोचते थे बच्चे डर जाएंगे और डरते भी थे, लेकिन अब वो बात रही नहीं है। इस बार जो छात्र है वो जाग के आपने खुद देख लिया है कि कल कैसा हाल था। कल तक बच्चे डर रहे थे और आज के समय में कैसा हाल है ये भी आप देख रहे हैं कि कितनी हजारों की तादाद में आज बच्चे। आज का आपने तापमान चेक किया था? बिल्कुल। आज सभी के फोन के ऊपर भारत सरकार की तरफ से मैसेज भी आया था कि बठिंडा, जींद, भिवानी, हिसार एरिया के अंदर क्या हीट वेव चलेगी, बड़ी भारी लू चलेगी जी। और उस लू के अंदर भी ये छात्र बैठे रहे और ये नहीं बैठे, इन्होंने विधायकों को भी अपने साथ बिठाया। हमारे माननीय चार विधायक भी यहाँ आए और बाद में लास्ट में हमारे माननीय नारनौल से विधायक जस्सी पेटवाड़ जी आए थे। उन्होंने यही छात्रों के सामने ही दीपेंद्र हुड्डा जी के पास फ़ोन मिलाया और उनसे बात की। जयप्रकाश जेपी जी जो सांसद है हिसार के, उनके पास फ़ोन मिलाया और परसों सुबह 10 बजे वो ये यहाँ आ रहे हैं अपने सभी विधायकों को और सांसदों को लेकर। इससे हमारा जो प्रदर्शन है वो और मजबूत होएगा। हाँ जी, और आज जो विधायक आए थे इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये हमारी इस मांग को विधानसभा में उठाएंगे और सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, हमारे जो आदरणीय सांसद है जेपी जी जो हिसार के सांसद है, वे इस मामले को संसद भवन के अंदर भी उठाएंगे। और ये बड़ी शर्म की बात है कि आज 7 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल हिसार के SP, ADC, SDM से मिला था, मीटिंग हुई थी। उसके अंदर SP साहब ने कहा है कि हम जो है हमें 14 दिन का समय चाहिए कि हम 14 दिन में जांच पूरी करके फिर केस करेंगे। तो जांच किस चीज़ की रहेगी? वीडियो आपने भी देख ली, सब लोगों ने देख ली। डंडे मारने वाले सबको पता है कौन है, सिर फोड़ा है जिन्होंने, और जिनका सिर फुटा है वे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब जांच का विषय क्या रह गया? मारने वाले आइडेंटिफाई हो चुके हैं वीडियो से और जिनके डंडे लगे हैं उनको भी हॉस्पिटल में देख लिया है, मिल रहे हैं लोग आकर के। तो इसमें जांच को अब रह क्या गया है? मैं साफ शब्दों में कहूँ तो वो मिट्टी गोली देना चाहते हैं, वो इस प्रदर्शन को कमजोर करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये तो ऐवे ही हैं, 1-2 दिन में उठ जाएंगे, लेकिन ये ऐवे ही नहीं है जी। इस बार ये फट्टे चकेंगे बच्चे, ऐसे नहीं उठेंगे। अपने यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई जो अधिकारी है आया आपके पास या फिर अधिकारी? हमें एक ही चाहिए जी, सिर्फ ओनली एंड ओनली VC आना चाहिए। VC आया नहीं जी। VC जब आएगा तब सबको पता चल जाएगा जी, पूरे हिसार को पता चल जाएगा। इस बार ऐसा स्वागत होगा जी VC साहब का। कुछ भी नहीं हुआ जी, SP साहब ने कुछ भी नहीं किया अब तक। SP साहब तो बल्कि उल्टा इन बच्चों को डरा धमका रहे थे कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा जी। क्या कितना बड़ा मुकदमा है? कुछ किया ही नहीं बच्चों ने। 7 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल की आज 2.5 घंटे तक यहीं पर ही जो किसान केंद्र है इसके अंदर मीटिंग चली थी। हाँ जी, ADC भी थे मैडम और SDM भी थे उस मीटिंग के अंदर।
लेकिन उसके अंदर वो आश्वासन ही दे रहे थे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, ठोस रिजल्ट चाहिए। इन छात्रों को तो ये भी कहा गया कि वो जो 6 सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं अच्छा। पूछता हूँ, कच्चा कर्मचारी सस्पेंड कब से होने लग गया? ये 2000 वो तो डिसमिस होता है, और अगर डिसमिस किया है तो उसका लेटर कहाँ है? हमें तो लेटर चाहिए, कोई लेटर दिखाओ। तो ये क्या है, ये सोच रहे कि इन बच्चों को मीठी गोली दे के हम इनको किसी तरह एक बार बहला फुसला के बरगला के इनको यहाँ से प्रदर्शन से उठा लें। इनकी ये तैयारी है जी। ये भी सुनने में आया था कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। हाँ, वो कल की बात है जी। अब ये देखो भाई साहब, अब ये देखो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, अपना भविष्य है ये, ठीक है। देखो कितनी बिराना माटी और इन बच्चों को आप घुमा के देखो कैमरा, एक बार कैमरा घुमा दे भाई, कैमरा घुमा के देखो भाई, कैमरा ये देख लो भाई, कैमरा घुमाकर आपको कैमरा दिखा रहे हैं घुमा इस के समय की जो आप ये लाइव तस्वीरें हैं वो हम अब ये दिखा बोल रहे अब हैं भाई HU साहब के गेट नंबर 4। एक बात है भाई साहब, राम राम, मैं कहना चाहता हूँ, अब नहीं देखो इन बच्चों की कितनी पढ़ाई खराब हो रही है। बहुत बहुत बिल्कुल। एक एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। अब ये देखो इन बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कैसे पड़े हुए मच्छरों में, आप समझ बिल्कुल, दोगे। बिल्कुल। देखो भाई, जो बात है वो रियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को भी देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। सरकार को नहीं देखना चाहिए बच्चे कैसे पढ़ाई खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, बार बार की घटनाएं बताती है, जिम्मेदार कौन? ये सवाल है या सवाल ही जवाब है? सवाल भी है और जवाब भी देना पड़ेगा। जी। जो रियलिटी होगी निकल के, वो लेटर दे रखे है इनको जो डिसमिस करने के लिए, गंभीर से मतलब इन बच्चों की संभाल करनी चाहिए। अब बाई चांस देखो रोड नजदीकी लगता है, बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, रोड बिल्कुल नजदीकी लगता है, बाई चांस को ट्रक गाड़ी वाले को ऊपर चढ़ा के तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप समझते हो नहीं समझते बात? बिल्कुल समझ सकते हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप ये बताओ। अब बच्चे यहाँ पर सोए हुए हैं, कोई दारू पी के चढ़ा देगा ट्रक, दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी सर। इस समय जो है पानी हमारे शरीर के लिए हाँ, महत्वपूर्ण है। पानी और खाना बिजली भी 3 टाइम हमें चाहिए। हाँ जी, इसकी व्यवस्था आपकी तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, या देखो, और कोई? बच्चे विद्यार्थी जितने भी नहीं, सारे आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, जी जी जी। ठीक है। अपना ही खर्चा अपने से कोऑपरेट कर रहे हैं कि भाई अब पानी की व्यवस्था, देखो जनरेटर चलाया हुआ है, हाँ। प्रेजेंट में लाइट नहीं है, हाँ। जनरेटर की ये विशेषता भी आपका है। ये है भाई, बच्चों ने खुद सुविधा कर रखी है। हाँ। इस प्रशासन तो इसे लड़ा हुआ है नहीं, प्रशासन तो यहाँ पर उठाना चाहता है। हाँ। ये बच्चे आपकी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। ठीक है। अकेली लड़ाई में हम बच्चों के साथ हैं, हाँ। जितना भी हो सका हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, सहयोग देंगे जितना भी हो सकेगा। इन सभी से बच्चों से अनुरोध ये करना चाहता हूँ भाई, देखो लड़ाई झगड़ा नहीं, शांतिपूर्वक जितना ही शांतिपूर्वक करेंगे ना, उनके लिए आप बेस्ट कीजिए। चलो, आपकी शांतिपूर्ण बात मान ली, हाँ आप जी। न्याय के लिए जो है ना लड़ रहे हाँ हैं, जी। अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हमने देखा दिन में वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो हमने देखी, हाँ। और पुलिस की गाड़ी देखी हमने। बिल्कुल। तो आपको ये मिली है, हाँ। मतलब न्याय नहीं मिला तो ये नहीं, तो मिली है ना? ये मिल पे देख, ये तो हमेशा होती रहती है। जो गरीब होता है नहीं, गरीब ये स्टूडेंट बेचारे ना तो कोई काम करते, पढ़ाई पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनके माँ बाप ने यहाँ पर भेज रखे। अब ये देखो, सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। हमारे बच्चे रात को पढ़ते हैं और अब सड़कों पर लेटे हुए हैं, कोई भी मंत्री आके ये बोल दे बच्चे तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हम घबराने की जरूरत नहीं है। उस पर थोड़ा संज्ञान रूप से थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को। दूसरे जो कॉलेज हैं, हाँ जी। उनका भी किसी का समर्थन मिला आप लोगों को? आते, हाँ आते हैं, थोड़े बहुत बच्चे आ जाते हैं, चले जाते हैं। समर्थन बहुत से स्टूडेंट का समर्थन करता है। फिर एक ही बात बोलना चाहता हूँ मैं सभी को भाई, अब प्रेजेंट में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट होती है। इलेक्शनों के लिए मैं बता देता हूँ भाई, इलेक्शन होते तो ये काश नहीं होता, ठीक है। अब बच्चे देखो, बात भी उठाई थी भाई, पॉलिटिक नहीं बना रही इस चीज को। कोई भी नेता आके 5-10 मिनट आके बोल देता है भाई, इनका इलाज करो, कोई न कुछ, जितना भी इलाज करो आपके लिए बेस्ट है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद है जी। क्या कर रहे हैं? ये मैं डिफेंस में कोच हूँ, महावीर स्टेडियम में ओके। बच्चों की तैयारी कराता हूँ मैं, हाँ। ठीक है। फिर मैंने देखा तो गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे जी। थे, फिर मैंने देखा तो मैंने पूछा भाई क्यों परे, बोले सर ऐसे वारदात हो गई थी। मैं चलो कोई नहीं भाई, हम करेंगे सपोर्ट, और जो सच्चाई होगी उसी के साथ हम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, धन्यवाद। Thank ठीक है you. सर। थैंक यू। तो भाई 45-46 डिग्री तापमान हो, आप जो है ना खुले आसमान के नीचे तो दूर की बात है, एक पेड़ की छांव में आप खड़ा होकर के दिखा दिया। मात्र एक पेड़ जो है ना ये है, ये दिखा दे सामने, एक मात्र ये पेड़ है यहाँ पर। इस पेड़ का इनको सहारा है, और जो ये लगा रखा है इससे तो भाई बिल्कुल, जो तिरपाल लगा हुआ है इससे तो सीधी जो है धूप आती है। ये समझो एक तरह से गर्मी यूं की यूं बनी है कोई, लेकिन एक सहारा है इसका कि भाई ये लगा हुआ है। वीडियो को जरूर शेयर कर दे,
अगर आपको लगता है कि ये देश का भविष्य है तो वीडियो को शेयर करने में जरा भी देर ना करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही विकल्प चुने। और शिक्षा से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। जिस प्रकार से ये जो बच्चे हैं प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, हमारे बच्चों को ना करने पड़े, तो इसके लिए जो है ना बहुत ही ज़रूरी है वीडियो को शेयर कर दे अधिक से अधिक। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, कुछ मोबाइल में व्यस्त है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। और चलिए एक नेता भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं एक बार। आजा। हाँ भाई। हाँ जी नेताजी नमस्कार। जी नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। संभाल लिए बच्चे हैं अपने? हाँ जी। संभाल लिए रात को बच्चों के पास आए हो आप? हाँ बिल्कुल आए हैं जी सर, क्या कहना आप चाहेंगे? जो है कल इस समय हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे चोटिल बच्चे जी। और आज जो है आज का जो माहौल है वो आप देख पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी। देखिए प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। जो हिसार पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी, जिन दोषियों ने पहले कल दिन में छात्रों की पिटाई की है बड़ी बड़ी बेरहमी से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से किसान छात्र जो है अपने हक के लिए इकट्ठा हुए थे, उनकी जिस तरीके से पहले दिन में पिटाई की गई, फिर रात में तो और भी जालिमाना तरीके से उनके ऊपर लाठियों से सिर फोड़कर उनका जो इस तरीके से ईंटों से हमले हुए हैं। ईंटों से, लाठियों से, हर तरीके से उनके ऊपर जो बेरहमी से उनके ऊपर अटैक किया गया है। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वीसी एक गिरोह का सरगना बन के, गिरोह के सरगना के तौर पर काम कर रहा है। और नीचे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। सुरक्षा अधिकारी का काम होता है विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखना, लेकिन सुरक्षा अधिकारी ही इस विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। इन बच्चों का जो नेचुरल गार्डियन होता है, नेचुरल गार्जियन जो होता है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन होता हाँ, पानी मंगाओ क्या? पानी दे तो नहीं होगा। पानी दे रहा, पानी दे पाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हाँ। एक तरीके से अभिभावक के तौर पर होता है। हाँ। अपने माँ बाप की अनुपस्थिति में हाँ। या उनके अभिभावक की तरह काम करना चाहिए, हाँ। लेकिन वो अपनी इस जिम्मेवारी से भागते हुए बेरहमी से अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रहे कि उनके बच्चों के साथ भी कहीं किसी और संस्थान में क्या हाल होगा। तो जिस तरीके से ये जालिमाना कार्रवाई की गई है, इस तरीके का हम पुरजोर निंदा करते हैं। इन हमारे जो बच्चे हैं, जो इनके साथ जो घटा है, जो इनकी पीड़ा है, वो हमें खुद के ऊपर चोट और हमारे खुद के ऊपर अटैक की तरह महसूस हो रहा है। हम इनके साथ हैं, पूरा समर्थन करते हैं, सारी रात यहाँ तैनात रहेंगे। कोई भी इनके ऊपर अगर दिक्कत परेशानी आएगी, इनकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई देखा आपने, हमने कुछ बाइट करवाई है, कुछ लोगों से करवाई है, विद्यार्थियों से करवाई है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये तस्वीरें जो है ना इन्होंने ये बनवा रखे हैं, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है ये। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, कल जो बच्चे चोटिल हुए थे, जिनको जो है ना चोटें मारी गई हैं, ये तस्वीरें हैं। वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर कर दें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो विद्यार्थी हताश होकर, निराश होकर पढ़ाई तक छोड़ देता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिखाई जा रही हैं। अपने हकों के लिए लड़ना सीखो। इन्हीं तस्वीरों के साथ नमस्कार।